वो अंदर जब घर के रहते हो, घर के अंदर रहते हो ना, उस लाइन में जब खड़े होते हो तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही हैं, बट वो शब्द बिल्कुल भी सही नहीं थे। जब से हम वापस आए तो कम शब्दों में सारी बात हो गई, मतलब आधी प्रॉब्लम्स तो हमसे मिल के सब वापस आ गए, बच्चे अपने घर आ गए, वो फीलिंग ही आधी सारी समस्याओं को खत्म कर देती है। मतलब बिग बॉस की जर्नी बहुत ही फैंटास्टिक रही। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर दिन वहाँ पे जिया है और कुछ ना कुछ हमेशा किया है। वहाँ बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत थी, आपको एक्टिव रहना है उस घर पे हमेशा, सो दैट और कुछ करने तो वहाँ पे है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा एक्टिव था। मैं बहुत ज़्यादा रियल था अपनी सारी फीलिंग्स और इमोशंस को लेके, क्योंकि वो शो ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ का था कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखिए सबके सामने। तो हम सब वोकल होके एक दूसरे के सामने, क्योंकि हम सब कंटेस्टेंट थे और हम सबको अपने अपने पॉइंट्स एक दूसरे के सामने रखने थे। तो शायद मैं कहीं ना कहीं उन पॉइंट्स को रखने में या समझाने में सफल रहा। जब मैं बाहर आया और जब मुझे रिस्पांस मिला और सब लोगों ने, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मिले और जिन्होंने कहा कि उन्हें मेरी जर्नी बहुत पसंद आई, उन्हें मैं समझ में आया, मतलब जो मैंने वहाँ समझाया है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे उनको समझ में आ रहे थे। एंड शायद वो वेट करते थे कि मैं कब अपनी ओपिनियन दूंगा किसी भी मैटर में और मैं क्या कह रहा हूँ वो सुना जाता था। यू नो, सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप अर्न करते हो। यही कमाई है आपकी उस घर पे कि किस तरह से लोग आपको देखते हैं, आपको किस तरह से समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने में मुझे लगा कि मैं बहुत हद तक कामयाब था, तभी शायद इतना लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। मैं हर किसी की स्टोरी में था, हर किसी से मेरा एक रिलेशनशिप था और हर कोई अपनी किसी भी चीज़ में एक कोई प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते थे, तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो जर्नी बहुत एब्सोल्युटली ऑसम रही, क्योंकि अब हमारे पास फीडबैक भी है जो बाहर आने के बाद लोगों का मिला है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शायद हमारे लिए आप ही रियल विनर हो, या For me, you were in the top 3, to be very honest. थैंक यू सो मच ब्रदर। सो हाँ हैं, मतलब बहुत लोग हैं जो टॉप 3 भी बोलते हैं, विनर भी बोलते हैं, कुछ बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मतलब शायद ये सीज़न आपके नाम से जाना जाए, याद रखा जाएगा। तो अभी कितने लोग क्या सोचते नहीं, बट कुछ एक इंसान से भी आप ये, मैं तो उस जगह से गया था कि जहाँ एक इंसान भी ऐसा मेरे बारे में नहीं सोचता था। तो वहाँ से आने के बाद अगर इतने इंसान हैं जो मेरे बारे में इतना सोच रहे, तो मतलब उन्होंने मुझे देखा है और मेरी जर्नी से कनेक्ट हुए और बस मैं वही करने गया था। मैं एंटरटेन होने गया था और करने, मतलब ये ह्यूमन की एक टेंडेंसी है कि आप किसी एक नई जगह जाते हो, वहाँ जितने भी लोग रहते हैं आप उनसे बातचीत करते हो, तो उसमें समय आप उनको जानने की कोशिश करते हो। एक साथ आप 17 लोग 16 लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको उनको समय देना पड़ता है। फिर आप उनकी स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर आप घर की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो। अब अंकिता और मैं दोनों जन साथ साथ चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हर किसी का चीज़ें करने का तरीका अलग होता है। अंकिता का अपना तरीका था, मेरा अपना तरीका था। तो हम दोनों जब करते थे तो उस टाइम पे शायद मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ में फोकस था और कहीं ना कहीं मैं अपने रिलेशनशिप में कम फोकस था, जिसकी वजह से वो बैलेंस मेरा क्रिएट नहीं हो पा रहा था। और एक्चुअली मैं समय वहाँ ज़्यादा दे रहा था गेम को या लोगों को, या बिकॉज वहाँ गेम है क्या, वहाँ कुछ गेम है नहीं, वहाँ सिर्फ लोग हैं, उनसे आपके रिश्ते हैं, उनसे आपकी बातें हैं, उनसे आपके मतभेद हैं, ये गेम है। तो अगर आप लोगों के साथ ही नहीं रहोगे तो फिर आपका फिर आप हो ही नहीं ना गेम में, आप कहाँ हो फिर गेम में। तो मैं उस चीज़ में क्लियर था डे 1 से, और अंकिता भी उस चीज़ में क्लियर थी, बट उसका करने का तरीका अपना था, मेरा करने का तरीका अपना था। तो उस वजह से जो उस समय कुछ चीज़ों में जो मुझे ध्यान दे देना चाहिए था शायद मैंने नहीं दिया, क्योंकि हमारा 5 साल से रिलेशनशिप है, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम दोस्तों की तरह ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा ही है, मतलब हम दोस्तों की तरह रहते हैं कि तभी हमारे रिश्ते में मज़ा आता है हम दोनों को, क्योंकि हम हंसते खेलने पढ़ने वाले इंसान हैं, मस्ती करते रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वही सही हो। मतलब नील ऐश्वर्या को एक पिछले शो से मैं जानता हूँ और उसके बाद हम लोग साल भर में 2 बार मिले होंगे। तो बहुत कोई गहरी दोस्ती जिसमें उम्मीदें हों वैसी दोस्ती हम लोग की नहीं थी। इतनी ही दोस्ती थी कि हम एक दूसरे को उस घर में यहाँ 17 अनजान लोगों में हम 2 लोगों को जानते हैं। करेक्ट, वो वाली फीलिंग थी। उसके बाद जैसे जैसे अब क्योंकि आप 17 लोगों से मिले हो, तो वहाँ पे अगर आपका जिससे जमने लग गया, अगर किसी और से जमने लग गया, तो उसके साथ अब समय देने लग गया, तो आप इनको समय मान लो नहीं दिया या नहीं दे पा रहे थे, या हम लोग अलग अलग लोगों से ही घुल मिल रहे थे। तो अपनी चॉइस थी सब लोगों की। तो हमारा कभी ऐसा कुछ रिलेशन उनके साथ कभी उस शो में वो सिर्फ बातों में था कि
पहले से जानते जो बार बार वो कहते थे, लेकिन अल्टीमेटली उस जगह से हमने क्या पहचान एक दूसरे के साथ बनाई वो मैटर करती है, और वहां पे हम लोग उतने क्लोज थे ही नहीं। तो मेरा बहुत ज्यादा गेम या फोकस या मेरा कभी कोई चीज उनको छोड़ के ही था, मतलब मैं उनसे कभी उतनी कम्युनिकेशन रखता नहीं था। लेकिन कभी मुझे ऐसा लगता था कि जबरदस्ती वो बहुत परेशान हो रहे हैं उस भावना से, या उन लोग को बहुत तकलीफ है, उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपनी तरफ से जाके बोल देता था भाई चलो इस तरीके से नहीं रहते, कोशिश करते हैं अच्छे से रह लेते हैं। तो मैंने हमेशा ट्राई किया, बट वो चीज़ नहीं हो पाई बिकॉज दोनों की पर्सनैलिटीज थोड़ी हम लोग से अलग हैं, वो अलग सोचते हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, बस वो सही है। बट शब्द जो कहे गए वो सही नहीं है कि देखो कभी भी कोई प्रॉब्लम को कि आज मेरी फैमिली या उनकी फैमिली हम दोनों से जुड़ी हुई है, मुझसे और अंकिता से। आज हम दोनों शो के अंदर वो सिर्फ हमें देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, बट उनको पता नहीं है, ना वो हमसे पूछ पा रहे हैं, ना बात कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके जो रिएक्शंस निकल रहे थे वो शब्दों में उस तरह से नहीं निकलने चाहिए थे, बट वो निकल रहे थे क्योंकि उनको एक अपने बेटे के लिए एक भावना आ रही थी। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही हैं, बट वो शब्द बिल्कुल भी सही नहीं थे, जो इसलिए थे क्योंकि वो हमसे मिल नहीं पा रहे थे। जब से हम वापस आए तो कम शब्दों में सारी बात हो गई, मतलब आधी प्रॉब्लम्स तो हमसे मिल के सब वापस आ गए, बच्चे अपने घर आ गए, वो फीलिंग ही आधी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देती है। वो कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा था हम लोग के बीच में के कारण वो प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो सारी चीज़ें उतनी, क्योंकि वो हमारी चीज़ें हैं और हमारे हाथ की चीज़ें हैं, तो वो सब सारी चीज़ें ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यार 105 दिन जब आप उस घर में रह के निकलते हो ना, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। पहले तो आपको बहुत एक थकान होती है, क्योंकि आप वहाँ से निकलते जब अपने परिवार से मिलते हो और वो फीलिंग में आप आ जाते हो, तो आप थोड़ा सा मतलब इनके साथ हो जाते हो। तो अंकिता को उस दिन एक्चुअली जेन्युइनली वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से उनके रिहर्सल्स, डांस, सब सारी चीज़ें चल रही थी, तो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो जैसे ही वो आई, वो उसकी एनर्जी वहीं से ड्रॉप ही चल रही थी। तो उसके बाद वो आई, वो सिर्फ थकी हुई थी और कोई रीज़न नहीं था कि वो नहीं करना चाहती थी उस दिन इंटरव्यू। वो बहुत थकी हुई थी, उसने बोला मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की कि मैं इसको थोड़े दिन बाद कर लूंगी। तो ये बस, बाकी उस टाइम वो जो फीलिंग रहती है ना, वो रिजल्ट वाली, वो अंदर जब घर के अंदर रहते हो ना, उस लाइन में जब खड़े होते हो 4 लोग के साथ, सबसे ज्यादा डर आपको तब लगता है। लेकिन जैसे रिजल्ट आ जाता है ना सामने और आपको पता होता है आप यहाँ से जा रहे हो, तो पूरा मूड आपका चेंज हो जाता है। पहले बहुत डर लगता है जब आप 3 लोग के साथ खड़े हो, 2 के साथ खड़े हो, 5 के साथ खड़े हो, वो मोमेंट उस घर के सबसे खतरनाक मोमेंट थे जब आप खड़े होते। फिर वो होगा तो फिर मैं वो अभिषेक को दूँ। हाँ, क्योंकि अभिषेक ने अपनी जर्नी उस हिसाब से डेफिनेटली बहुत राइज किया, अभिषेक ने भी, और एक पॉजिटिव राइज भी किया उसने। तो मुझे ऐसा लगता है अभिषेक को फिर मैं बोलूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।